दोस्तों अमूमी तौर पर जो तो ये बात कहते हुए जो देखा जाता है कि जिस तरह से जो हर जगह पर जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वहाँ पर जो है तो डबल इंजन की सरकार का एक लक़ब जो है तो सरकारों को मिला हुआ है, क्योंकि केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार है, ये हम तमाम ही जानते हैं। और जो है तो उसके बाद जो है तो स्टेटों के अंदर अगर बीजेपी की सरकार बन जाती है तो बीजेपी की इंजन की सरकार स्टेट की एक अलग और सेंटर की अलग होती है। इसी ज़मीन पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कन्हैया कुमार ने बीजेपी को लेकर जो है तो लगातार वो तो बयानबाजी करते ही रहते हैं, लेकिन इस बार दोस्तों उन्होंने एकदम तगड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि कन्हैया कुमार ने बीजेपी के डबल इंजन को लेकर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि जो डबल इंजन है वो ओवर एज हो चुका है, एक ओवर एज हो चुका है डबल इंजन का ड्राइवर को जो है तो बिठा देने की सख्त ज़रूरत है। और जो है तो जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि इन्होंने इशारों के अंदर जो है तो ये जो निशाना जो है तो सीधी तौर पर अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर साधा है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में जब लाल कृष्ण आडवाणी या माफ़ कीजिएगा लाल कृष्ण आडवाणी के दौर में जिस तरह से हालात हुए थे उसको देखते हुए जो है तो कन्हैया कुमार ने ये स्टेटमेंट दी है। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि बताया जा रहा है कि ओवर एज होना मतलब कि जो एज से ज़्यादा होना, क्योंकि उमूमी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पास एक रूल जिसको हम कह सकते हैं बताया जाता है कि एक एज होने के बाद उसको जो है तो मार्गदर्शनली मंडल में भेज दिया जाता है। तो ऐसा ही कुछ दोस्तों यहाँ पर भी हो सकता है। तो ये जो चीज़ें हुई है कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से ओवर एज की बात कर रहे हैं कन्हैया कुमार, तो वहाँ पर कई एक चीज़ें जो तो निकल कर सामने आती है। कन्हैया कुमार लगातार दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जनता के बीच में फ़िलहाल जा रहे हैं और जनता के पास जाते हुए जो तो जनता से लगातार यही बात कहते हुए नज़र आते हैं कि वो जो है तो जनता को इंसाफ दिलाने की लड़ाई में आगे खड़े हुए हैं। तो देखना ये होगा कि इस इंसाफ की लड़ाई में कहाँ पर जनता उनका साथ देती है, या जनता उनको जो है तो सर आँखों पर बिठाती है, या फिर दोस्तों फिर एक बार जो है तो हरियाणा से बाहर का रास्ता उनको दिखाती है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के ऊपर दोस्तों मैं बता दूं कि कन्हैया कुमार प्रचार प्रसार करते हुए नजर आते हैं, कभी कश्मीर के मुद्दे पर तो कभी दोस्तों मैं बता दूं कि हरियाणा के मुद्दे पर इन दिनों बातें हो रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव है और एक अरसे से विधानसभा चुनाव जो है तो मैं आपको बता दूं कि कश्मीर के अंदर नहीं हो पाए थे, उसके ऊपर भी उन्होंने एक बेहतरीन स्टेटमेंट दिया है। अगली वीडियो के अंदर हम उसको देखेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कन्हैया कुमार ओवर एज की बात कर रहे हैं तो वाकई में इस बात में यानी कि इस स्टेटमेंट में दम नज़र आता है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कन्हैया कुमार के स्टेटमेंट से आप सहमत हैं तो उसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगने पर लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।